भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है तो जो निर्गुण है वो सगुण हो जाता है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्ति प्रेम तत्व तो ऐसा है कि उस निराकार को साकार के रूप में प्रकट कर देता है। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों के पीछे चलते हैं और इस बात की घोषणा श्री कृष्ण ने भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से की है। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे उद्धव, अरे तेरे जैसे प्रेमी भक्तों के पीछे मैं ये सोचकर के घुमा करता हूँ कि इनके चरणों की धूल उड़कर मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। सारे जगत को पवित्र करने वाला परमात्मा कृष्ण वो क्या कहते हैं, मैं भी पावन हो जाऊं, भक्तों की चरणरज मेरे ऊपर पड़ जाए। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यम नित्यम पूये एत्यंग्री रेणु। अनुव्रजाम्य उनके पीछे पीछे चलता हूँ, पूये एत्यंग्री रेणु भी, इनकी चरणों की धूल से मैं पावन हो जाऊं, इसलिए इनके पीछे चला करता। सारी दुनिया आज पैसे के पीछे भाग रही है और वो पैसे की धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? भगवान के पीछे चलती है। और भगवान किसके पीछे चलते हैं? अपने प्रेमी भक्तों के पीछे। इसलिए कौन बड़ा हुआ फिर, भगवान या भक्त?
भगवान नहीं भक्त बड़ा हुआ, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए तो किसी संत ने कहा, मानो कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा। उड़ने लगो आकाश में। यदि मानो कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा, यदि धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के फण पर क्यों खड़ी। एक प्रेम की श्रेष्ठता यहां दिखाई इस संत ने। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन प्रेम को जो शिखर पर पहुंचाया है, भगवान के प्यारे भक्तों की जो श्रेष्ठता का वर्णन किया है, यहां पर अपना भाव प्रकट किया। यदि मानव कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा, यदि धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के फण पर क्यों खड़ी, यदि शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, यदि शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाकर क्यों बसा, यदि कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, यदि रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, यदि बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा। भगवान भक्तों के बस में है। और ये बात कही फिर श्री हरि विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से। जब दुर्वासा दौड़े दौड़े गए विष्णु के पास रक्षा के लिए, चक्र सुदर्शन पीछे भागा, अपराध किया था अम्बरीश राजा का दुर्वासा ने, और चक्र ने जब पीछा किया कहीं शरण नहीं मिली। अंत में भगवान विष्णु के पास दुर्वासा पहुंचे। तब दुर्वासा से भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्यारे दुर्वासा, तू भी मेरा प्यारा है, लेकिन मैं भक्तों के बस में हूं। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र युद्धिजा, साधु हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिया। मेरे प्यारे भक्तों ने मुझे अपने बस में कर लिया। अरे दुर्वासा, जिस प्रकार से सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति की निष्काम भाव से सेवा करते हुए उसे अपने बस में कर लेती है, बस वैसे ही जिन भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, शरीर का भी जिसके अंदर कोई मोह नहीं है, ऐसे निष्काम प्रेमी भक्तों ने मुझे बस में कर लिया। अहम भक्त पराधीन। इसलिए परमात्मा जो निर्गुण है वो सगुण होता है, जो निराकार है वो आकार ले लेता है। प्रेमी भक्तों के वश होकर भगवान अनेकों अवतार लेते हैं, लेकिन भागवत में यहाँ प्रधान 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया है। 24 अवतार की कथा ही भागवत की कथा है। हमारे यहाँ 24 अवतार प्रधान माने। जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर है। गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 है। भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा गुरु भी 24 है। 24 गुरुओं की शिक्षा, गुरुओं से शिक्षा ली है दत्तात्रेय, यानी सृष्टि से। इस सृष्टि में 24 को गुरु बनाया। दृष्टि साफ है तो सृष्टि से भी शिक्षा मिलती है। 24 अवतार की कथा भागवत की कथा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो नित्य ही 24 अवतारों का स्मरण करता है उसे परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति होती है। पशु पक्षी के रूप में भी भगवान ने उतार लिया। इसका मतलब यह है, जब हम पशु पक्षी के अंदर भी उस परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि सब में वही है परम तत्व परमात्मा। हम किसी को हिंसा नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं। इन कथाओं का जो उद्देश्य है, संदेश है, परमात्मा देना चाहते हैं, उसका असली अर्थ समझा करो। ध्यान से सुनो भगवान के 24 अवतार। पहला अवतार हुआ है भगवान का सनत कुमारों के रूप में। सबसे पहला हुआ अवतार कौन सा? संत के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार बराह रूप में हुआ है, शुकर के रूप में। पृथ्वी को रसातल से बाहर लाए, जल के ऊपर स्थापित किया। तीसरा नारद अवतार हुआ। चौथा नर और नारायण अवतार हुआ, जो आज भी बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। ऐसा भागवत में वर्णन आया है। नर और नारायण विश्व की प्रजा का कल्याण करने के लिए अभी भी बद्री का आश्रम में तप कर रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बद्री का आश्रम को पृथ्वी का वैकुंठ कहा है। बद्रीनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक बार गए आप कभी बद्रीनाथ? कितनी अलौकिक भूमि है। बद्रीनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ में बद्री का आश्रम में निवास हो कुछ दिन के लिए, और उसमें भी अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो और आनंद। कथा तो होती रहती है वहां। बड़ी अलौकिक भूमि है बद्री का आश्रम। चारों ओर से बर्फ के पहाड़, हिमालय, और बीच में दोनों तरफ नर और नारायण रूपी पर्वत विराजमान है, और दोनों पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण।
हमको भी पिछले साल 7 दिनों तक नर नारायण के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला और बड़ी सुंदर कथा का आयोजन भी हुआ। 2 भक्तों ने मिलकर के 26 लाख रुपए खर्च किए कम से कम। बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। अभी भी वो कथा याद आती है बार बार। अब पता नहीं फिर बद्रीनाथ भगवान कब बुलाएंगे, जल्दी बुलाए तो अच्छा है। बद्री का आश्रम का दर्शन एक बार जरूर करना चाहिए। आज भी भगवान विराजमान है। 5वां कपिल अवतार, 6ठा दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञ अवतार, 8वां ऋषभ अवतार, 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19वां कृष्ण अवतार बलराम अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हयग्रीव अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां अभी नहीं हुआ है। भागवत में वर्णन आया जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, 32,000 वर्ष कलयुग के बचेंगे, उस समय कहते हैं भगवान का ये एक दिव्य रूप का अवतार होगा जिसका नाम कल्कि अवतार, कल्कि के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु ऐसा नाम ब्राह्मण के घर संबल ग्राम में, ऐसा वर्णन आया भागवत में। अवतार लेंगे, देवताओं के द्वारा दिए हुए घोड़े पर भगवान विराजमान होंगे, हाथ में तलवार लेकर के, और दुष्टों का विनाश करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दुष्टों का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा, तब भगवान का ये अवतार होगा, ऐसा वर्णन भागवत में है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और अभी कलयुग 5,200 वर्ष अभी खत्म हुआ है। तो अभी तो कलयुग छोटा सा ही है। कलयुग सबसे छोटा युग ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। 4 युग हमारे यहाँ सनातन धर्म में माने हैं। सबसे बड़ा युग है सतयुग, जिसकी उम्र है 17,96,000 वर्ष। इसके बाद त्रेता युग आता है जिसकी उम्र है 12,64,000 वर्ष। इसके बाद द्वापर युग आता है जिसकी उम्र है 8,28,000 वर्ष। और इसके बाद सबसे बाद में आता है कलयुग जिसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। और इन चारों को मिलाकर के एक चौकड़ी बनती है 43,20,000 वर्ष। ऐसे चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन है। और वो ब्रह्मा भी 50 वर्ष के हो चुके हैं। पूर्वार्ध खत्म हो गया, अब उत्तरार्ध चल रहा है। उनका भी 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा को भी एक दिन मरना है। अब ब्रह्मा की उम्र के सामने हमारी तो उम्र मच्छर जितनी भी नहीं है। तुरंत जन्मे, बहुत से जीव अभी प्रकृति में ऐसे है ना, थोड़ी देर के लिए जन्मते तुरंत मर भी जाते हैं वायरस होते। ब्रह्मा की उम्र के आगे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन ख्वाब इतने लंबे ब्रह्मा से आगे निकल गए। क्या करना चाहते हैं धरती पे थोड़े जीवन के लिए पता नहीं। अहंकार इतना, महत्वाकांक्षाएं इतनी, उम्र थोड़ी, और उसमें पता नहीं कब अंत हो जाए, चलते चलते कब श्वास निकल जाए उसका भी पता नहीं। वैसे ही 70-80 साल की आयु है। अब इस आयु को कैसे भी बिता लें हम, रोते रोते अहंकार से मुंह लटकाए अशांति से या आनंद से, वो अपने ऊपर है कैसे हम बिताते हैं इस छोटी सी आयु को। यहां पर श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जिस प्रकार मच्छर से लेकर के गरुड़ तक आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं पाता है, उसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी उस परमात्मा के गुणों का गान करते हैं लेकिन उसका कोई अंत नहीं पाता है। आकाश का जैसे कोई अंत नहीं, वैसे ही उस परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है। अनंत है ये ब्रह्मांड, अनंत है परमात्मा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। अनंत है, इसलिए उसका नाम अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वही तो परमात्मा है। कभी कभी वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीवन को देखा करो। विज्ञान की दृष्टि भी जीवन में बहुत जरूरी है, तभी हम इस संसार की व्यर्थता को और इस संसार को समझेंगे। देखो, अगर परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो पहले जगत को भी जानना बहुत जरूरी है। ये जगत क्या है, ये ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिसको ठीक से जान लोगे उससे मुक्त हो जाओगे।
तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटे से धूल के कण के बराबर है। इतना बड़ा अनंत, ये विशाल ब्रह्मांड। एक यान छोड़ा है वैज्ञानिकों ने सन 1978 में, शायद कितने 40 साल हो चुके लगभग, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा ने। वॉयेजर 1 ने हमारी पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूरी से एक चित्र भेजा है पृथ्वी पर। वैज्ञानिकों ने उसका कैमरा मोड़ा अपनी पृथ्वी की तरफ और शनि की कक्षा यानी सौरमंडल से पार करने वाला था वो यान, वहां से कैमरा घुमाया और चित्र लिया। तो 6 अरब किलोमीटर की दूरी से हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? छोटा सा डॉट, छोटा सा मानो जुगनू चमक रहा है, ये पृथ्वी है। थोड़ा चिंतन किया करो, अब इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटे से जुगनू जैसी चमक रही है धरती, और उस धरती के ऊपर 70% पानी है और बाकी की भूमि है, और उसमें फिर इतने सारे देश है, और उसमें भी फिर हमारा भारतवर्ष है, फिर भारतवर्ष में फिर आपका ये यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में छोटे होते जाओ, और फिर आपका गांव, गांव में घर, फिर कमरा, उसमें बैठे हैं आप कुर्सी के ऊपर, कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। लेकिन आदमी कितना अहंकार में जीता है। मेरे भाई बहन याद रखना, इस अनंत ब्रह्मांड प्रधानमंत्री की ना सिकंदरों की कोई गिनती है इतने बड़े ब्रह्मांड में। छोटे से जुगनू जैसा चमक रहा ये छोटा सा ग्रह क्या है यहाँ। हाँ, एक बात है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन केवल इसी ग्रह पर, अभी तक जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, जीवन केवल इस ग्रह के ऊपर ही है और जीवन संभव नहीं है। इसी पृथ्वी के ऊपर जीवन है अभी, नहीं तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत गुना पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी से ही 109 गुना बड़ा सूर्य है, और यहां से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ताप यहां भी हमें बेचैन कर देता है, इतना ताप उसका। और दूरी कितनी है यहां से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य यहां से, और पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह है। अभी मंगल पर घर बसाने की योजना चल रही है और बुकिंग भी शुरू हो गई है। जिन जिन को जाना है करवा देना, नासा से मिल लेना। चांद पर भी चल रही है योजना। अब आदमी धरती के ऊपर तो बेचैन हो गया, अब मंगल पे जाएगा तो ठीक है वहां, लेकिन वहां भी प्रदूषित कर, वहां पे भी गंदगी फैलाएगा और करेगा क्या वहां जाके? चाहे चांद पर आदमी तो वही रहेगा ना, चांद पे चला जाए चाहे मंगल पे चला जाए, आदमी तो वही है ना। मेरे भाई बहन, इन ब्रह्मांड का चिंतन हमें बहुत जरूरी है, करना चाहिए, जगत को देखना चाहिए। जब इस विशाल अस्तित्व को हम देखेंगे तो हमारा जो क्षुद्र अहंकार है, तुच्छ अहंकार है, वो मिट जाएगा। इतने बड़े परमात्मा के ब्रह्मांड में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो जो हम विशाल होते जाएंगे तो जीवन में आनंद की धारा बहती रहेगी। और बार बार इसीलिए विराट का वर्णन भागवत में कहा, कम से कम 5 बार शायद विराट पुरुष का वर्णन आया है भागवत में, और वो इसीलिए किया है ताकि विराट को हम समझे, इस विशाल अस्तित्व को हम समझे, तो हमारी क्षुद्रता व्यर्थ हो जाएगी, हमारा अहंकार मिट जाएगा, और तभी जीवन में आनंद की धारा बहेगी। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, मैं भी अपने गुरु के द्वारा जैसा मैंने भागवत को सुना है मैं आपको सुनाऊंगा। आपके गुरु कौन? बोले सुखदेव। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव तो जन्म लेते ही जंगल में चले गए, जन्म के बाद में बचपन से ही घर छोड़ दिया, उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे किया? और वेदव्यास जी ने भागवत की रचना किसकी प्रेरणा से की है? राजा परीक्षित को श्राप क्यों मिला? अपनी राजधानी का त्याग क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रश्न जब पूछे तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री वेदव्यास का जन्म हुआ सत्यवती के गर्भ से। उन्होंने 17 पुराण की रचना की, 4 वेदों की रचना की, इतिहास नामक महाभारत की, महाभारत एक इतिहास है, महाभारत की रचना की कि शूद्र और स्त्रियां भी वेदों के अर्थ से वंचित न रहे। वेद पढ़ने का अधिकार भागवत में वर्णन आया शास्त्रों में कि निम्न वर्ण के लोगों को और स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं दिया है। बहुत सी बातें हैं वो जो भी रहा हो उनकी ऋषि मुनियों की सोच है। पहली बात तो माता बहनें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा समझ ही नहीं पाए, ब्रह्म क्या होता है, वो परम तत्व क्या है। अब सीधी सीधी बातों से वो थोड़ा समझ सकती है,
लेकिन यहाँ अद्वैत की चर्चा हम करें तो किसी के पल्ले पड़ेगी कि नहीं? पुरुषों के ही नहीं पड़ती है, उसमें माता बहनों के तो बिल्कुल पल्ले ना पड़ेगी। लेकिन वेद जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ निकाल के महाभारत के माध्यम से वेद व्यास जी ने कि सबको उपलब्ध हो जाए वेद का वास्तविक अर्थ, इसलिए महाभारत की रचना की। लेकिन फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, अपने आश्रम में बैठे हुए थे, दुखी, अशांत, बेचैन। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए और पृथ्वी पर विचरण करते हुए आए हैं। आइए हम भी 2 मिनट के लिए नारद जी के साथ प्रभु नाम स्मरण करते हैं। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण बोलिए नारायण भगवान की। देव ऋषि नारद वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। व्यास जी ने नारद को आसन दिया। देखो, ये सदगृहस्थों का धर्म है कि कोई भी हमारे घर में अगर अतिथि आए तो हम उसका स्वागत करें। अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप होता है, ऐसा हमारे वेदों का आदेश है। इसलिए तो हमारे दरवाजे पर पहले लिखा जाता था ना, अतिथि देवो भवः। ये वेदों का आदेश है। मातृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। यानी भगवान है, देव है, उसका स्वागत करें। लेकिन समय बदल गया। अब किसी भी दरवाजे पर नहीं लिखा मिलेगा आपको अतिथि देवो भवः कि मातृ देवो। मिलता है क्या? दुर्लभ हो गया। समय आगे बढ़ा, लोग लिखने लगे शुभ लाभ। वो भी अच्छा, ठीक है, लेकिन शुभ लाभ होगा कैसे जब अतिथि को, माता पिता को, आचार्य को भगवान न मानोगे, उनका स्वागत, उनके प्रति श्रद्धा न होगी, प्रेम नहीं होगा, तो कैसे शुभ लाभ होगा? तो शुभ लाभ लिखने लगे। फिर समय आगे बढ़ा, फिर लिखने लगे स्वागतम। फिर समय और आगे बढ़ा, अंग्रेज आए, यहाँ अंग्रेजी आई, फिर क्या लिखने लगे? वेलकम। अब समय और आगे बढ़ा तो वो वेलकम भी हटा दिया। अब क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान।
ये हमारी संस्कृति का पतन है। शहरों में दरवाजों पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। देखो, घर में कुत्ता नहीं होना चाहिए। वैसे आपके गांव में तो कुत्ता इतना नहीं पालते हैं लोग, अच्छा है, भगवान है उसमें भी, लेकिन कहाँ किसका स्थान है ये विवेक होना चाहिए। फिर तो शेर में भी भगवान है, पाल लो, ले आओ घर। सुअर में भी है, हाँ, कहाँ किसकी जगह है ये भी तो विवेक होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आया, कुत्ते का अगर स्पर्श हो जाए ना तो वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। आया है दरवाजे पर, रोटी डाल तो डंडा मत मारो उसे। हाँ, आपको ज्यादा ही विवश है, लोग कहते हैं कुत्ता वफादार, ठीक है, होता है, और कुछ परिस्थितियां होती हैं कुत्ता भी रखवाली तो करता है। अगर मजबूरी में आपको कुत्ता को रखना ही पड़े तो आप उसे दरवाजे तक ही से रखिए, घर के अंदर नहीं आना चाहिए कुत्ता। अच्छा, जानवरों को आप जैसी शिक्षा दे दोगे ना वो मान लेते हैं, बहुत होशियार, आदमी से ज्यादा होशियार होते हैं पशु पक्षी। जिस घर में कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे सब घूमते होंगे वहां कहाँ देवता, कहाँ पितृ देवता आएंगे, और उस घर में कभी शांति मिलेगी क्या? अपवित्र है वो घर, नरक है। हमारी संस्कृति का आदर करें हम, हमारे संस्कार जीवन में आए। अतिथि का स्वागत किया, वेदव्यास जी ने आसन दिया, वाणी के द्वारा स्वागत किया, जलपान कराया। इसके बाद देवऋषि नारद ने व्यास जी की तरफ देखा गौर से, तो नारद जी समझ गए कि वेदव्यास जी चिंतित है, दुखी है, उदास है। देखो, चेहरा हमारे दिल का भाव बता देता है, प्रकट कर देता है। अगर हमारे दिल में अशांति होगी, अंदर हम दुखी होंगे तो चेहरा बता देगा कि आप दुखी हो। तो अनुभव करके देख लेना। अगर थोड़ी संवेदनशीलता हमारे पास है ना तो हम व्यक्ति के चेहरे को देखकर तुरंत ही अनुभव कर लेंगे कि ये व्यक्ति किस स्थिति में है। आनंदित होंगे तो चेहरा बता देगा, किसी के प्रति ईर्ष्या से भरे होंगे तो चेहरा बता देगा, उससे पता चल जाएगा। तो नारद जी ने पूछा, हे व्यास, आप इतने दुखी क्यों? पाराशर्य महाभग भवता कश्चिद आत्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर के पुत्र पराशर, पराशर अपत्यम पुमान, पराशर यानी कहते हैं ना पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। पिता ही है, पुत्र जो दिखाई दे रहा है वो पिता ही है। तो माता पिता का ही तो रूप एक शरीर के रूप में प्रकट होता है। तो आप पराशर ऋषि के पुत्र हैं वेदव्यास जी, आपके मन में इतना दुख क्यों है? आपका तन और आपका मन स्वस्थ तो है ना, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगता है कि आप स्वस्थ हो। आप अपने दुख का कारण मुझे बताइए ना। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद, मेरे दुख का कारण आप तुम ही बताओ। करने योग मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने अभी तक जो भी किया है वो सब तुम्हारे मन को शांति नहीं दे सकता है, क्योंकि जितने विस्तार से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, लौकिक रीति रिवाज का वर्णन किया है, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये लोकाचार का वर्णन किया आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का भी वर्णन किया, लेकिन उतने विस्तार से अभी आपने भगवान की लीलाओं का, प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस वाणी के द्वारा भगवान की लीला का वर्णन ना हो, गुणों का वर्णन ना हो, वो वाणी व्यर्थ है। और उस वाणी को कभी भी प्रेमी भक्त संत सुनना पसंद नहीं करते हैं। कितनी भी ज्ञान की चर्चा हो, वैराग की चर्चा हो, लेकिन अगर उस ज्ञान वैराग में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो परमहंस महापुरुष, भगवान के प्रेमी भक्त, उनको आनंद नहीं आएगा। जिस प्रकार से मानसरोवर में रहने वाले इस दुनिया में, एक संत ने कहा है कि तीन का जो दिल होता है ना, बड़ा महान होता है। कौन कौन का? मां, महात्मा और परमात्मा। तीन से बढ़कर दुनिया में किसी का दिल नहीं होता है। इस दुनिया में बेटा मां को सता रहा है, लेकिन फिर भी मां उसका दिल नहीं कहेगा कि तू मर जा, तेरी हिंसा की बात नहीं, उसके दिल से प्रकट होती है। महात्मा को लोग कितना भी सताए, फिर भी महात्मा का दिल नहीं कहता है कि इसकी हत्या हो जाए, ये मर जाए। सच्चे संत की ये पहचान है, वो दूसरे की हिंसा के बारे में कभी नहीं सोचता है।
इसलिए तो जीसस को जब सूली दी थी ना, तो जीसस ने कहा था, ए मेरे मालिक, इन लोगों को तो क्षमा कर देना जो मुझे सूली दे रहे हैं, इन बेचारों को क्षमा कर देना, ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं, ये अबोध है, ये अज्ञानी है। ये है सत्य की पहचान, ये करुणा है। सूली देने वाले के लिए भी जीसस प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमात्मा, तू इनको क्षमा कर देना। मां, महात्मा और परमात्मा तीन महान होते हैं, उनका दिल कठोर नहीं होता है। एक सच्ची घटना में तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं, शायद न्यूज में भी आपने सुना हो, याद हो तो, लगभग 6-7 वर्ष पहले की बात। बंबई में एक माता पिता अपने बेटे को भेज देते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। एक ही बेटा था, वहाँ पढ़ाई लिखाई उसने वहाँ पे डिग्री प्राप्त की, नौकरी भी वहीं लग गई और शादी भी कर ली अमेरिका में ही। जब वो अपनी पत्नी को लेकर घर आया अपने देश, माता पिता के पास कुछ दिन रहा और इसके बाद बेटे ने अपने माता पिता से कहा कि अब तुम यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है, मकान हम बेच देते हैं और वहीं रहेंगे। तो माता पिता ने कहा, बेटा तू तो ठीक है, लेकिन तेरी पत्नी है ना, इसका स्वभाव हम नहीं रह पाएंगे, बड़ा खराब होता है, तेरे पत्नी के कारण हम तेरे पास नहीं रह सकते हैं, हम यहीं ठीक है। तो माता पिता को यहीं वो छोड़कर यहीं रहने लगे। वो तो चला गया वापस। कुछ दिनों के बाद बाप की मौत हो गई, तो वो वापस आया अपने पिता का संस्कार के लिए। पिता का संस्कार किया और इसके बाद अब माँ से कहा कि माँ तू अकेले कैसे रहेगी, ऐसा करते हैं ये जो मकान है इसको बेच देते हैं और तू मेरे साथ चल। बेचारी माँ ने भी सोचा बात तो सही है, मैं अकेले कैसे रहूँगी। तो बड़ा मकान होगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, तो उसको बेच करके बेटे ने क्या किया, वो जितना भी धन था वो ट्रांसफ़र कर दिया अपनी बैंक में और माँ को लेकर एयरपोर्ट गया और माँ को बिठा दिया वहीं एयरपोर्ट पर। माँ से कहा, माँ थोड़ी देर तू बैठ, मैं अभी आता हूँ, कुछ जरूरी कागजात तैयार करना है। माँ को बिठाकर चला गया। 4 घंटे हो गए, बेटा नहीं आया। तो माँ को थोड़ी संदेह हुआ कि क्या बात है। लोगों से पूछा, मेरा बेटा गया था मुझे छोड़ करके और अभी तक आया नहीं, कुछ जरूरी काम था उसका और हमें अमेरिका जाना था, इतनी बजे हमारी फ्लाइट थी। धीरे धीरे पता चला कि जिस फ्लाइट से आपको जाना था वो तो छूट गई, वो तो चली गई और बाद में खोजबीन हुई तो पता चला कि बेटा भी गया, माँ को वहीं छोड़ करके। तब माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ समझ गई कि बेटे ने ही मुझे धोखा दे दिया। बेचारी बहुत दुखी हुई, रोने लगी। अब पैसा भी हाथ में नहीं, जितना भी धन आया था मकान का वो सब उसने पहले ही ले लिया। लोगों ने थोड़ी मदद की, कुछ पैसे दिए, ज़्यादा तो मदद कर नहीं सकते हैं। 1500 रुपये इकट्ठा करके उसको दिया। बेचारी उस माँ को, बूढ़ी माँ को, वो लेकर के आई और अपने घर पे पहुंची। जो मकान बेच दिया था उसने, वहीं पर पहुंच गई। कहते हैं संयोग की बात, उस घर में प्रवेश करने के लिए वहां पूजन करा रहा था जिसने खरीदा था और उसी समय ये माँ पहुंची तो उसको देख करके इन्होंने भी पूछा कि आप तो चली गई थी बेटे के साथ, फिर वापस यहाँ कैसे अकेली। तो अपनी आप बीती सारी बात उस माँ ने बताई, कैसे ऐसे मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। तो उन लोगों ने कहा, जो घर का मुखिया था उसने कहा, ये बहुत अच्छा हुआ, इस मकान में एक कमरा हमने सोचा था कि माँ की तस्वीरें रखेंगे और माँ की पूजा करेंगे कमरा में, और इस भाव से हमने रखा था, लेकिन अब तस्वीर रखने की जरूरत नहीं, तो हमारे लिए माँ आ गई है, अब तेरे लिए है कमरा। और उसको माँ समझ करके ही उसकी सेवा करने लगी। अच्छा, कहते हैं बाद में उन लोगों ने पूछा कि तुमने तो यह घर बेच दिया था, फिर वापस हमारे पास क्यों आई आप? अगर बेटा छोड़ ही गया तो हमारे पास इस घर में क्यों आई आप? तो उसने कहा कि मैं इसलिए आई थी कि अगर मुझे नौकर के रूप में भी आप रख लेते, बर्तन मांजती, घर में झाड़ू बहारू चौका पोछा करती और रोजी रोटी मिल जाती मुझे, बस इसलिए आई। उन्होंने कहा अगर इसलिए भी, इस भाव से भी हम नहीं रखते तो, होते बहुत से लोग नहीं रखते, अगर इस भाव से भी नहीं रखते आपको नौकरी के रूप में भी, तो फिर क्या करती आप? बोले मैं ऐसा करती कि इस मकान के सामने एक झोंपड़ी बना लेती, तंबू तान करके बस वहीं रहती, मांग करके आसपास से कुछ टुकड़े
और अपना जीवन यापन कर लेती। बोले मकान के सामने क्यों? बोले इसलिए कि कभी साल में, 2 साल में, 10 साल में मेरा बेटा जरूर बम्बई आता, और जब बम्बई आता यहाँ पर तो उसमें अपने मकान को देखने के लिए वो जरूर आता, तुम्हारे पास जरूर आता। और जब सामने मुझे झोपड़ी में वो देखता और मेरे पास आता तो मुझे आशीर्वाद देती, बेटा तू खूब आनंद से रहे, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा तूने मेरे साथ किया है ऐसा तेरा बेटा तेरे साथ ना करे, तुम दोनों पति पत्नी के साथ। ये होता है माँ का हृदय, ये होता है माँ का दिल। पूत कपूत सुने पर माता सुनी न को माता। इसलिए मेरे भाई बहन, तुम्हें जीवन मिला है तो तुम माँ बाप के दिल को कभी दुखाना मत। और माँ बाप का भी फर्ज बनता है वो भी थोड़ा विवेक रखे। बहुत से, एक तरफ की बात नहीं है, बहुत से ऐसे भी माँ बाप, क्योंकि हमारा अनुभव है, बेटे तो ठीक है लेकिन बुढ़ापे में कभी कभी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। तो माँ बाप का भी धर्म बनता है कि बेटे को सही शिक्षा दे, और अपना कर्तव्य आपने पूरा कर दिया, अपने पैरों पर उसे खड़ा कर दिया, फिर अब जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो जाओ। जो उनको, हाँ वो आपके पास अगर आए उनको श्रेष्ठ रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पर उसे चलाओ, लेकिन उनके काम में ज्यादा रोक टोक मत करो। बहुत सी बातें घर गृहस्थी की आप जानते हैं, तो ये दोनों तरफ की बात है। तो देवर्षि नारद ने कहा, मेरी माँ की सेवा में करने लगा। माँ को जब रोता हुआ देखा, मैं नहीं गया उन संतों के आदेश से। समय आने पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक बार गाय धोने के लिए माँ गई, सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ा, सर्प ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक दाग ताम गए हाथ दुहंती निशिकाम पथि, सर्पो दशक पदा स्पर्शा, पर पैर का स्पर्श होते ही सर्प ने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैंने सोचा चलो ये भी भगवान की कृपा है। माँ का संस्कार किया, जो कुछ भी मेरे पास था वो उत्तर क्रिया में लगा दिया माँ की। इसके बाद मैं चला उत्तर दिशा की ओर। जिस दिशा में गया हुआ पुरुष लौटकर इस जगत में नहीं आता है, मैंने उस दिशा की यात्रा की। मुझे कोई पता नहीं था कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा था कि जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है वो मेरी सब जगह रक्षा करेगा। कथा का सार सुन लो ध्यान से। जीवन का ये सार है, भक्ति का ये सार है। हमें परमात्मा के प्रति ये विश्वास हो जाए कि जिसने मुझे जीवन दिया है वो जरूर मेरी रक्षा करेगा। जब तक उसकी कृपा है मैं जीऊंगा, रहूंगा आनंद से। उसके प्रति समर्पण हो जाना पूर्ण विश्वास पूर्वक, यही भक्ति है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीव न ले विश्राम। भगवान के प्रति हमारा विश्वास हो जाए, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्वास केवल सुना हुआ नहीं, केवल सुन ही नहीं लेना, अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन की समझ से विश्वास होना चाहिए। अपनी समझ से, अपने विवेक से विश्वास जागृत होगा, वही विश्वास अडिग रहेगा। तो ऐसा विश्वास हो जाए कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की है वो मेरी सब जगह रक्षा करेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दइए। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तो तेरी भी लइए। जान को दे अजान को दे, जान को दे तो को भी दइए। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आए। कुछ हाथ नहीं आएगा, क्या चिंता करना, मालिक साथ है। उससे दो काम होगा, ध्यान से सुनो। अगर विश्वास होगा ना ये कि भगवान मुझे देख रहा, मेरे साथ है, तो पहली बात तो कभी तुम भयभीत नहीं होगे, कोई डर नहीं होगा, कभी चिंता नहीं करोगे। और दूसरी बात, किसी का बुरा नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, पाप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, वो परमात्मा देख रहा है। हम जगत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को और उस परमात्मा को कैसे धोखा दे पाएंगे? उससे तो कुछ भी नहीं छुपाना। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कितने सुंदर संदेश दिए। धर्मराज के दो दूत हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। बड़ा सुंदर संदेश है। चित्रगुप्त का मतलब होता है जो गुप्त रूप से हमारा चित्र लेता रहे, वीडियो कैसेट बनाता रहे। जैसे ये कैसेट बन रही, मान लो वीडियो चल रहा है, अब सुरक्षित अगर कैसेट रहेगी ना तो आप 50 साल के बाद भी इसको देख सकते हैं। 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद भी आप आज की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमारी जिंदगी की भी वीडियो कैसेट चल रही है। और धर्मराज के दूत चित्रगुप्त
तैयार कर रहे हैं। और जब मरने के बाद जाएंगे ना और धर्मराज कहेंगे तूने ये पाप किया है, इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं हमने किया ही नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। आज भी कौन स्वीकार करते अपने अपराध को? नेता लोग करते हैं क्या? जो भी अपराधी कोई स्वीकार नहीं करता है। तो उस समय फिर क्या होता है? और आजकल तो विज्ञान टेक्नोलॉजी कहां से कहां कैसे वीडियो का बन जाता है, खुफिया कैमरे। तब धर्मराज कहेंगे चित्रगुप्त से कि इनकी कैसेट चालू करो, फिर देखेंगे वहां। लोग कहते हैं क्या नरक भी होता है भाई? जैसे स्वप्न में दुख सुख का अनुभव होता है, ऐसे ही मरने के बाद भी जीवात्मा को होता है, जरूर होता है। इसलिए हम ऐसे कर्म न करें कि हमारा जीवन यहाँ भी नरक बन जाए और मरने के बाद भी जीवन में पीड़ा हो। देख रहा है तो विश्वास होगा तो हम किसी को धोखा नहीं देंगे, बुरा कर्म नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे और कभी भयभीत नहीं होंगे। ये जीवन की उपलब्धि है। देव ऋषि नारद कहते हैं मैं चलता रहा, भूख और प्यास लगी, नदी मिली, पानी पिया, स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं भगवान का जाप करने लगा। उन ऋषियों ने मुझे एक मंत्र दिया था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र का मैं जाप करने लगा। भगवान श्री हरि के मंत्र का जाप करते हुए इनके स्वरूप का ध्यान कर रहा था। अचानक मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हो गए तो मैं अपने आप को भूल गया। खोजा तुझे सकल जहां में, पाया तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता नहीं। मैं अपने को भूल गया। अचानक वो झांकी भगवान की गायब हो गई। मैं तड़पने लगा। आकाशवाणी हुई, बेटे नारद में हे दासी पुत्र, थोड़ी देर के लिए तुझे मैंने अपना दर्शन कराया है ताकि तेरे कहीं भी अगर आसक्ति है तो मिट जाए। दूसरे जन्म में तू मेरा पार्षद बनेगा, समय आने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। नारद कहते हैं समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम हो गया था। सहज में मैंने शरीर को छोड़ दिया। दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। भगवान श्री हरि ने मुझे वीणा दी है। इस वीणा के द्वारा मैं भगवान के नाम का संकीर्तन करता हूँ और जब भगवान को बुलाता हूँ तो मेरे हरि मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। बुलाते ही भगवान मेरे सामने आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं हे वेदव्यास जी, अगर वो संत न मिलते, उन संतों के द्वारा मैं भगवान की कथा न सुनता तो आज दासी का बेटा नारद कैसे होता। तो ये कथा सुना करके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसके जीवन में संतों का संग आ जाता है, भगवान की कथा प्रवेश कर जाती है, फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, बस उसके जीवन में सिवाय आनंद के फिर कुछ नहीं है। जिसको जीवन में सत्संग मिल जाता है उसके जीवन में बस आनंद ही आनंद है। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है, जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जीवन में मिला सत्संग है, उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। सत चाहे जगत काल जानो, सत चाहे जगत काल जानो। जिसके हृदय में नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में बिना सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जीवन में मिला सत्संग है,